सीरियल में आने वाला है एक नया अब राही अनुपमा को यह कहती है कि बहुत खुशी हो रही है, मैंने इनको हरा दिया है और मैं इनसे आगे निकल चुकी हूँ, मुझे कोई भी वह जोशी की परछाई नहीं बोलेगा। तभी अनुपमा को टीवी पे देख के दीपिका काव्या चौंक जाती है। यह सोचती है कि अनुपमा मुंबई में है, तो जल्द से जल्द मुंबई पहुँचना होगा। फिर देविका की फ्लाइट पकड़ती है और अनुपमा के पास पहुँच जाती है और अनुपमा की हालत को देख काफी ज्यादा चौंक जाती है। कहती है कि अनुपमा तूने अपना क्या कर लिया है। तभी अनुपमा ये कहती, अनुजी के जाने के बाद अपने आप को कभी नहीं संभाल पाए, जिस भरोसे में रहती थी मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूं। बेटी भी मुझे मिली, मेरी बेटी मुझे माफ भी कर दी थी, मेरी बेटी ने मुझे फिर से गलत समझ लिया। तभी देविका ये कहती, क्या हो गया, साफ सब क्यों नहीं बताती। तभी अनुपमा ये बात बताती है कि किस तरीके से देविका अनुपमा को मुजरिम मान लिया। तभी अनुपमा सारी बातों को सुन के देविका फिर ज्यादा भड़क जाती है और बाबूजी ये कहते, अनुपमा चीखती रहे, मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। तभी उसकी बेटी ने उसकी एक नहीं सुनी, कोई उसकी नहीं मानते तो मैं सोच भी सकती था, पर फिर भी राही ने अनुपमा की एक भी बात नहीं सुनी। तभी देविका ये कहती है, बाबूजी और अनुपम अब दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अब राही को बताऊंगी कितनी बड़ी गलती है ये सब चीजें करके। उस पर समझ नहीं है, तो बच्ची है, क्या वो सोच नहीं सकती कि उसकी माँ कभी गलत नहीं हो सकती है। अनुपमा ने आज तक सबका भला चाहा है, किसी का भी गलत नहीं किया। राही इसलिए ज्यादा उड़ रही है ना कि वह को कुछ भी कह सकती है, पर देविका कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता और मैं इसी से भी डरती नहीं हूँ और मैं राही को बताऊंगी कितनी बड़ी गलती करी है। तभी देविका अनुपमा के पास पहुंचती है और अनुपमा को लेके राही के पास जाती है और राही को ये कहती, राही तो ये थोड़ी सी शर्म नहीं है अपनी माँ के साथ ये सब चीजें करते हो, से कम तुझे तो समझना चाहिए था, मैं हमेशा तेरी खुशियों के लिए खुशियों का गला घोट दिया, फिर नहीं पता सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही अनुपमा मुझको भी छोड़ के चली गई थी, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए कि तूने अनुज को ये कहा थी कि वह तेरे से प्यार नहीं करती है, इसीलिए अनुपमा सबको छोड़ के चली गई। दोनों दोबारा मिले, तुझे तो पता ही है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से कुछ खराब हुआ और तुझे और ने गोद ले लिया था। तो फिर उस टाइम तो बहुत जल्दी अनुपमा के पास आने की सोची और अनुपमा को अपना बना लिया। कहा कि मम्मी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो जब तेरी माँ ने दोबारा तेरी हेल्प करी तब तू अनुपमा को अपना भगवान मानने लगी। तेरी माँ से छोटी सी गलती क्या हो, और गलती भी उसकी नहीं है, फिर भी तूने बस अपना रिश्ता ही तोड़ लिया, क्या तुझे शर्म नहीं आती। राही ये कहती है कि देवी का माँ फिर से कुछ भी ना ही बोले तो अच्छा होगा। तभी देविका ये कहती है, जब अनुपमा ही तेरी कोई नहीं है तो मैं तेरी क्यों लगूंगी, मैं तेरी मौसी तो कुछ भी नहीं लगना चाहती। और बात रही अनुज और अनुपमा की सबसे बड़ी गलती यही है, उन्होंने तुझे गोद लिया। अगर वो तुझे गोद ही नहीं ले, तुझे पता चलता कि तू तेरी जिंदगी जीत, अनुपमा तुझे ये दूसरे पैरों से तुझे चुरा कर लाते ही नहीं। तुझे पता चल तेरे साथ उन्होंने क्या कर रखा था, क्या हाल बना दिया था, क्या तू भूल चुकी, तो तुझे याद दिलाना पड़ेगा राही। पर तू तो अपनी मन की ही करती है, अपनी मन की ही करती आएगी। अब मैं तेरे को समझा नहीं सकती, जिसने माँ बाप को ही अलग कर दिया, उन्हें दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ दी, वह और की क्या ही होगी। तू जब अनुपमा की नहीं हो सकती है राही, किसी और की भी नहीं हो सकती और ना ही तू कुछ कर पाएगी, क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ एक बदतमीज और बेहया लड़की है और तूने आज तक कुछ भी नहीं किया और ना ही तू कभी कुछ कर पाई और ना ही तू किसी को कुछ समझ पाएगी। और तुझे एक बात बता देती, तू अपनी जिंदगी में इस तरीके से ही बेकार चीजें करे। जी हाँ दोस्त, क्या होगा आने वाले एपिसोड को अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।